हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज मैं अपनी हम उम्र सहेलियों से बात करने के लिए आई। ज़िंदगी में हम लोग अपना समय सोचते हैं कि चलो बच्चे, शादी होगी, ब्याह होंगे, अपना टाइम आएगा, खूब घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे। लेकिन शादी के बाद परिवार की जिम्मेदारियाँ, उसको निभाते निभाते बच्चों की जिम्मेदारियाँ, बच्चों को सेट करना, और बच्चों के सेट करते करते फिर ये लगता है चलो उनकी शादी ब्याह कर दें तो जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएंगे। अपना समय आएगा, क्या करना है सब लोग से निश्चिंत हो जाएंगे, तो अपनी इच्छा से जिएंगे। लेकिन वो समय आते आते उम्र के इस पड़ाव पे आ जाते हैं कि लगता है कि ज़िंदगी बड़ी बोझिल हो गई है, बड़ी भारी है, कैसे ज़िंदगी जिएंगे अकेले, कैसे जो बच्चे बाहर हो जाते हैं। लेकिन जीना तो है ही, तो हंस के जिया जाए, उसमें रास्ता निकाला जाए कि ज़िंदगी को कैसे जिया जाए। भाई अकेलापन है, उम्र ऐसी है कि कोई ना कोई छोटी छोटी बीमारियां लगें। लेकिन अगर हम ये सोच के दुखी होंगे कि उसके बारे में कि ज़िंदगी बहुत कठिन है, तो हम बीमारियों से जकड़ जाएंगे और अकेले ही रह जाएंगे। इसलिए क्यों न ज़िंदगी को हंस के जिया जाए। हम दुखी रहेंगे तब भी ज़िंदगी चलेगी, हम खुश होकर जिएंगे तब भी ज़िंदगी चलेगी। तो और उम्र के हंसने से उम्र नहीं घटती, हंसने से उम्र नहीं घटती, लेकिन अगर हंसना बंद कर दीजिए तो उम्र ज़रूर बढ़ जाती है। तो उम्र का बढ़ना तो दस्तूरे जहाँ है, उम्र का बढ़ना तो दस्तूरे जहाँ है, और महसूस न करो तो ये बढ़ती कहाँ है। उम्र को अगर हराना है तो शौक़ जिंदा रखिए, उम्र को अगर हराना है तो शौक़ जिंदा रखिए। उंगली चले या ना चले, मन उड़ता परिंदा रखिए। मुश्किलों का आना तो पार्ट ऑफ लाइफ है, मुश्किलों का आना तो पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन उनमें से हंस के गुजर जाना आर्ट ऑफ लाइफ है। तो उम्र किसी के लिए भी नहीं रुकता, हंसेंगे तब भी चलेगी, दुखी रहेंगे तब भी चलेगी। तो इसलिए हंस के उम्र को गुजारा जाए। और ज़िंदगी को सोचे आसान है, तो ज़िंदगी आसान नहीं है। सिर्फ हमारे लिए नहीं, ज़िंदगी भगवान के लिए भी नहीं आसान थी। भगवान राम को उठा लीजिए, भगवान कृष्ण को उठा लीजिए, दोनों, उनका भी जीवन जब तक यहाँ पे थे, उनका भी जीवन संघर्षों से भरा था, वो भी दुखी थे। तो ज़िंदगी किसी के लिए आसान नहीं है। तो हम गुजरी हुई ज़िंदगी, लेकिन उसी ज़िंदगी में उन्होंने खुद संघर्ष करके अपना नाम बनाया, मर्यादा बनाया, जीने के तरीके सिखाए। तो इसलिए हमें भी इसमें से ही जीने के तरीके सीखना है। तो इसके लिए हम क्या करें? अपने फ्रेंड से मिलें, अपने दोस्तों से मिलें, अपने उन रिश्तेदारों से मिलें जो आपको बहुत प्यार करते हैं, जिनके आपके जाने से जिनके चेहरे पर खुशियाँ आ जाती, ऐसे रिश्तेदारों से मिलते रहिए, अपनी फ्रेंड से मिलिए। हाँ, एक बात का ध्यान जरूर रखिए, कभी भी आप किसी से मिलिए, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदार, उनको अपनी उपलब्धियाँ मत गिनाइए। मेरे बच्चे का पैकेज ये, मेरे बच्चे का पैकेज वो, मेरा ये गाड़ी, मेरा ये बंगला, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। अगर आप खुश नहीं हैं, आप अकेले हैं, तो ऐसी गाड़ी, बंगला, पैकेज का क्या मतलब है। तो आप सिर्फ और सिर्फ उनसे वो बातें करिए जो पल आपने खुशी हंस के उनके साथ बिताए हैं। सिर्फ उन्हीं के बारे में बात करिए, ना कि अपनी उपलब्धियों के बारे में। कभी भी अपनी उपलब्धियों के बारे में आप उनसे बातें मत करिए। और कभी गुजरी हुई, जो मैंने किया वो मेरा फ़र्ज़ था, मैंने किया वो मेरा फ़र्ज़ था, ये सोच के कल को भूल जाना है। और जो आगे होगा वो विधाता की मर्ज़ी से होगा, वो करने वाला तो वही है। तो उसके बारे में चिंता क्यों करें? सिर्फ आज के बारे में, मतलब पिछला कल के बारे में और आज आने वाले कल के बारे में सोच के हम आज की हंसी को क्यों ना बेकार कर दें। तो हमें ना पिछले कल के बारे में सोचना है, जो किया वो बीत गया, वो मेरा फ़र्ज़ था। जो आगे आएगा वो ईश्वर की मर्ज़ी है, वो होके रहेगा। तो हमें उसके बारे में
भी चिंता नहीं करनी है। परिस्थितियाँ कैसी भी हों इस जीवन में, आपके जीवन में कैसी भी परिस्थितियाँ आ जाए, बस एक बात का ध्यान रखिए, आप अपने आप को कभी टूटने मत दीजिएगा। आप अपने आप को कभी टूटने मत दीजिएगा, क्योंकि ये दुनिया वाले टूटी हुई भगवान की मूर्ति भी घर से बाहर निकाल देते हैं, तो हमारी हार की औकात क्या है। तो कभी अपने आप को टूटने मत दीजिएगा। बहुत दुख हो, बहुत कष्ट हो तो भगवान के सामने रो लीजिए, झगड़ लीजिए, लड़ाई करिए, झगड़े करिए, अपनी मन की बातें करिए, अपनी व्यथा गाइए, लेकिन अपने आप को टूटने मत दीजिए। और कोई दरवाज़ा खटखटाए तो हमेशा मुस्कुरा के दरवाज़ा खोलिए, क्योंकि जो लोग आपको तोड़ना चाहते हैं वो आपकी कभी मुस्कुराहट बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए कोई भी परिस्थिति आपको हंस के जीना है। और नदी का पानी हमेशा मीठा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि हमेशा देती रहती है। समुद्र का पानी खारा होता है क्योंकि वो हमेशा लेता रहता है। और जो गड्ढे का पानी होता है वो हमेशा दुर्गंध देता रहता है क्योंकि वो रुका हुआ होता है, उससे लोग बच के निकल जाते हैं। यही है हमारी ज़िंदगी। अगर हम देते रहेंगे तो मीठे लगेंगे, लेते रहेंगे तो खारे लगेंगे, और कहीं रुक गए तब तो फिर आप सबके लिए बेकार हो जाएंगे। इसलिए कभी आपको रुकना नहीं है, चलते रहना है, चलते फिरते रहना है। और ज़िंदगी की किताब, ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं, क्योंकि ज़िंदगी की जो किताब है वो सबकी भगवान ने ऊपर से पहले से ही लिख के रखी है। क्या पता आपकी किताब में कि किसी पन्ने में ये लिखा हो कि जैसे तुम्हारी मर्जी, तो उस पन्ने का इंतज़ार कीजिए और ज़िंदगी खुश हो कर के गुजारिए। मैं कभी ये नहीं कहती कि मैं ये कर लूँगी, मैं वो कर सकती हूँ, मैं तो सब कर सकती हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि मैं ताकतवर हूँ, मैं पैसे वाली हूँ, ये सब कुछ नहीं। मैं हमेशा ये सोच के ज़िंदगी जीती हूँ कि कोई एक शक्ति है, कोई एक महाशक्ति मेरे पीछे है जो मुझे संघर्ष करने में मेरा साथ दे के यहाँ तक मुझे ले आई। तो मुझे हारने तो नहीं देगी, वो मुझे कभी हारने नहीं देगी। तो इसलिए मुझे किस बात का डर, तो मुझे और ना मुझे किसी की शर्तों पे, भाई जो अभी तक किया, अब अपनी जो लाइफ बची उसको अपने हिसाब से जीना है, ना किसी के तरीके के हिसाब से, ना किसी शर्तों के हिसाब से, ना डर के, खुश रह के उसको गुजारना है। तो जब डर पता चली तभी ताकत पता चली, जब डर पता चली तभी ताकत पता चली, सीने की आग सीने की हिम्मत पता चली, शर्तों पे तेरे बिकने से इनकार कर दिया, शर्तों पे तेरे बिकने से इनकार कर दिया, तब जाके अपने आप की कीमत पता चली। तो अपनी कीमत को बताइए। जो संघर्ष करके अगर बच्चों को वहाँ तक ले जा सकता, किस बात का डर है उसको? वो तो ऑलरेडी ताकतवर है। और भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने लिखा है कि अगर खुद पे भरोसा रखोगे तो वही ताकत बन जाती है, और अगर दूसरों पे भरोसा रखोगे तो वो तुम्हारी कमज़ोरी बन जाएगी। आप कब सही थे ये किसी कोई याद नहीं रखता। आपने क्या किया, आप कब सही थे ये कोई याद नहीं रखता, लेकिन आपने क्या नहीं किया, आप कब गलत थे, ये सब याद रखते हैं। तो इसलिए रखने दीजिए। न उम्र का रोना, न ज़िंदगी का रोना, तो क्या रोना। ज़िंदगी की ऐसी तैसी, जीवन में खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। क्यों? क्योंकि सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते,
कि रुक जाए चलते चलते, जीवन का क्या भरोसा, जीवन का क्या भरोसा, हो थक जाए चलते चलते, कि थक जाए चलते चलते, सांसों का क्या भरोसा। तो इस ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, रिटर्न टिकट सबकी कंफर्म है, इसलिए ज़िंदगी में स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए। आप सभी का आशा करती हूँ कि ज़िंदगी जीने का जो थोड़ा बहुत तरीका मुझे समझ में आया, आपको बताया, आप सभी उसको पसंद करेंगे। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, किसी ने पूछते हैं लोग कमेंट्स करके, मुझे फ़ोन करके कि आप हमेशा हंसती हंसाती, आखिर आपने भी तो बहुत स्ट्रगल किया लाइफ में, तो आप कैसे हंसती हंसाती रहती हैं, जब देखो आपके चेहरे पर हंसी रहती है, चेहरे पर चमक रहती है। तो आज मैं वो राज बता दूँ आपको, बताऊँ? चलिए बताती हूँ। पत्थर की चमक है ना नगीने की चमक है, पत्थर की चमक है ना नगीने की चमक है, चेहरे पे सीना तान के जीने की चमक है, चेहरे पे सीना तान के जीने की चमक है, पुरखों से विरासत में हमें कुछ न मिला था, पुरखों से विरासत में हमें कुछ न मिला था, जो दिख रहा है खून पसीने की चमक है, जो दिख रहा है खून पसीने की चमक है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ढेरों कमेंट्स करिएगा ताकि नई कहानी के साथ आपके सामने आऊँ।